अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आप रहमतुल्लाह। खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल है कि 15 शाबान, ये बुरा शाबान का महीना कहते हैं कि अल्लाह ने समझ मुर्दों की ये ईदें जो गुजर जाते हैं उनकी ईद लोग ये कहते हैं, और इसमें सबका हिसाब किताब रोज रिज़्क लिखा जाता है, और जो दुनिया में आता है और जो मतलब इस दुनिया से जाता है उनका सब कुछ इसी एक महीने में अल्लाह पाक लिखता है सारा हिसाब किताब। क्या ये वाकई सही है? अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शाबान के महीने का आगाज़ क्या होता है, बल्कि मुसलमानों के यहाँ तो हर महीने के आगाज़ से ही उसके लिए, जो हमारे यहाँ बरसग़ीर में ख़ास तौर पर बल्कि पूरी दुनिया में शाबान का महीना जब दाखिल होता है तो ये तसव्वुर आम कर दिया जाता है कि जनाब ये जो रात आ रही है ये रात बड़ी फ़जीलत वाली है, और इस फ़जीलत वाली रात को जिसे हम शब बारात कहते हैं उसमें अल्लाह ताला रिज़्क़ लिखता है। अल्लाह ताला के यहाँ रिज़्क़ की तक़सीम होती है। और क्यों तक़सीम होती है? क्योंकि इस आयत का ज़िक्र कुरान करीम में मौजूद है कि अल्लाह ताला इस रात को रिज़्क़ की तक़सीम करता है। और ये जानना चाह रही हैं बहन, क्या इसकी कोई हकीकत है और क्या शाबान के महीनों में वाकई किस्मत लिखी जाती है? मैं आपको लेकर चलता हूँ लजनतुद दाइमा वल इफ्ता सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है उनसे भी यही पूछा गया था, लेकिन यहाँ जो हदीस है यहाँ इस रात के बारे में शेख फरमा रहे हैं कि इस रात की फजीलत के बारे में कोई भी सही हदीस नहीं है कि किस्मतें इसमें लिखी जाती हैं या इसमें तकदीरें मुरत्तब होती हैं या तकदीरों में या लोहे महफूज में जो लिखा हुआ है उसे ना ज़मीन पर उस पर अमर या उस पर अमली जामा पहनाने के लिए पेश किया जाता है या भेज दिया जाता है एक साल से दूसरे साल तक। और वो जो हदीस पेश की जाती है लैसा बिसही, बार बार लिखा जा रहा है कि ये सही रिवायत नहीं है। और नुस शाबान की जो रात की फजीलत बयान की जाती है उसकी कोई भी हदीस सही तौर पर सनद के मौजूद नहीं है। और लजनतुद दाइमा वल इफ्ता सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है उसने ये फतवा दिया, इन्नहा लैलतुल मुबारका अल्लती उन्ज़िल फ़ीहल क़ुरआन, जिस मुबारक रात को हमारे यहाँ शबे बारात का नाम दिया जाता है, दरअसल वो शबे बारात नहीं है, वो मुबारक रात शब कदर की रात है। और शब कदर की रात के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। ये आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हामीम ये जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के नाजिल होने का हुक्म या नाजिल होने की आयत का तज़किरा किया है ना, तो उसका तज़किरा रमज़ान के महीने में किया है। तो यहाँ जिन लोगों ने इस बात को अखज़ कर लिया है या इस बात को समझ लिया है कि ये शब बारात की रात है, तो उनसे भयंकर किस्म की चूक हुई है, क्योंकि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में नहीं, शब बारात की रात में नहीं, बल्कि शब कदर की रात में इस तर्ज पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। तो उस रात तकदीरों पे या अमल नाफिज होने के लिए जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तो ये वो रात नहीं है जिसके बारे में शब बारात की रात को अहमियत दी जा रही है, बल्कि रात वो फजीलत वाली है जिसके बारे में ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र कहा गया है। तो लजनतुद दाइमा वल इफ्ता का फतवा ये है, वहादा मिन ख़ता अल बैयिन, ये बहुत वाज़ेह बड़ी ख़ता है, व मिन तहरीफ़ अल क़ुरआन, और कुरान करीम के अंदर ये तहरीफ़ है कि कुरान तो ये कहता है कि हमने कुरान करीम को नाजिल किया है उस मुबारक रात में, और वो मुबारक रात
ایون حنفی عالم نے بھی اسے 27ویں شب قرار دیا ہے. احناف کے یہاں بھی وہ مبارک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن اس سے یہ اخذ کرنا کہ یہ لیلۃ المبارکہ نصف شعبان کی رات ہے، تو اس سلسلے میں کوئی بھی صریح روایت موجود نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ شہر رمضان الاحادیث الوارد فی ذلک لقولہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو یہ وہ رات ہے جو شہر مبارک کے اندر ہے، اور وہ شب قدر کی رات ہے جس کے اندر تقدیریں جو احکام ہیں اللہ رب العالمین کے وہ نازل ہوتے ہیں. تو شب برات کے اندر نہ تو احکام نازل ہوتے ہیں، شب برات کے اندر نہ ہی کوئی فضیلت ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو بقیع میں گئے تھے، وہ جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں، شیخ ابن باز اور دیگر علماء اور لجنہ الدائمہ المفتیٰ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام بالکل ضعیف ہیں. بعض روایات تو جھوٹی ہیں، موضوع روایات ہیں. اور یہ کہتے ہیں ان من قال بین اللیلۃ التي تكتب فيها الاجال وتقسم فيها الارزاق ليس لديه دلیل على ذلك. جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں، شب برات کی رات میں اللہ رب العالمین لکھتا ہے تقدیروں کو اور فیصلے فرماتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. وَأَنَّ الْقُرْآنَ يُؤَكِّدُ أَنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِي نُزِلَ فِيهَا الْقُرْآنِ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي تُكْتَبُ فِيهَا الْآجَالُ. تو قسمتوں یا اوامر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. وَتُقْسِمُ فِيهَا الْأَرْزَاقُ، اور رزق کی تقسیم بھی اسی رات ہوتی ہے. وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا لَيْلَةُ النصف من الشعبان فهو، تو وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے وہ غلطی پر ہے، اور اس نے قرآن کریم کے گویا تحریف کرنے کی ایک سازش کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تحریف سے بچائے اور قرآن کو ایسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ نے سمجھا. کوئی بھی صحابی نصف شعبان کی رات کو جاگ کر اہتمام نہیں کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور دین کی اس تکمیل کے بعد نئی نئی راتوں کا جو وجود آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ شب برات کی برات ہے، اس سے پہلے جناب شب معراج کی رات تھی. آنے والے دنوں میں محرم کی راتیں ہوں گی، اور محرم کی راتوں سے مراد یہ ہے کہ وہ محرم کا ماتم ہوگا. تو بہرحال یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.